हमारे साथ समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर सत्येंद्र पाल है। मास्टर सत्येंद्र पाल लगातार एसआईआर की प्रक्रिया में लगे हुए समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। साइकिल यात्रा हो या महापुरुषों की जयंती मनाना, लगातार सत्येंद्र पाल सक्रिय है। बुढ़ाना विधानसभा इलाके के रहने वाले हैं। बुढ़ाना विधानसभा पर कहीं ना कहीं दावेदारी भी है। पाल साहब, आप बताइए, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आप किस तरह काम करें बुढ़ाना विधानसभा में? मुझे बूथ लेवल पे काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और बड़ी विधानसभा है, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो सकती है लोगों के पास जाकर नई वोटें कहाँ कहाँ से निकालनी है, फार्म 6 देना, उसे भरवाना, कागज में कहीं अगर कोई किसी किस्म की कमी है तो उसे दूर करना, तो इन सारी चीजों पे काम हो रहा है राशिद भाई। दूसरी बात यह है कि कोई गलत वोट ना कटने पाए। मतलब इस मुहिम में लगे हैं कि वोट कट जाए, वोट जो वोटर है उसकी वोट ना कटे। हाँ, वोटर की वोट ना कटे, जो पात्र है वे वोट बने उनकी, वो किसी भी धर्म जाति की हो। लेकिन अगर कोई चाहते हैं कि इस तरह का षड्यंत्र अगर दूसरी पार्टी का है कि हम वोट कटवा देंगे फार्म जो है 7 के जरिए या कैसे भी करके, तो वो नहीं। अखिलेश यादव का भी यही आरोप है कि जो पीडीएफ है वो पीडीए की वोट काटी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप भी यही कह रहे हैं? अभी हमारे जिले में देखो, कल तक के आंकड़े में जो था 1672 ये फार्म भरे गए जो कटने के थे। उसमें कुछ लोग मर्द भी थे, कुछ वैसे भी थे, तो पूरा आंकड़ा बराबर मांगा जा रहा है और पूरी मुस्तैदी से पूरी समाजवादी पार्टी जिला मुजफ्फरनगर की पूरी नजर रखे हुए है और उसी पर काम जो है दबा हो रहा है। मेन ये है कि जो नए वोट है, जो 18+ के कैंडिडेट है, उनके सामने बहुत से लोग अनपढ़ हैं, कागज की वेरिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ के सत्यापन के लिए ये दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही है। कुछ लोगों ने अपनी टीसी नहीं ली अब तक स्कूलों से, तो उसे अब तो बहुत अच्छा टाइम ये मिला है। देखो इसमें पूरा 1 महीना बढ़ गया, 1 महीना बढ़ गया, पूरा काम होगा और किसी भी धर्म जाति की वोट नहीं करने देंगे। बुढ़ाना विधानसभा पे आपकी भी दावेदारी है। बुढ़ाना विधानसभा पे आप लगातार एसआईआर को लेकर काम कर रहे हैं, तो क्या किस तरह से आपने बनाया बूथ लेवल, बूथ पे जाके किस तरह काम किया? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारा अति पिछड़ा समाज है पीडीए, मैं पिछड़े समाज से हूँ, पिछड़ों में भी अति पिछड़ा मान के चलो, आप पाल समाज को तो कश्यप, जोगी, उपाध्याय, पाल, इन सब को जो है पार्टी की विचारधारा से जोड़ना, और यही सबसे बड़ा हमारा संकल्प है और इसी पे काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल में। आपने भी पाल बिरादरी की बात की, पाल समाज की बात की। पिछले दिनों मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा 261 करोड़ के लगभग का बजट दिया है। मिथिलेश पाल बड़ा चेहरा पाल समाज का है, राष्ट्रीय लोकदल से मीरापुर से विधायक है, लेकिन उनका पोस्टर चंदन चौहान जो सांसद है उस इलाके के, उन्होंने उस पोस्टर पे मिथिलेश पाल का फोटो ने लगाया। हमने खबर चला, इसमें तमाम पाल साहब के लोगों ने विरोध किया। आप किस तरह देखते हैं इस घटना को? गलत बात है। देखो, बहन जी ने जो है बहुत ही ज्यादा काम किया है मोरना विस्तार जो पहली बार विधायक में जब भी काम किया है, और एकदम से लगा के एकदम से, मतलब एक क्षेत्रीय विधायक का पोस्टर भी ना लगाना, ये बहुत गलत सोच है उनकी। और खास तौर पे भाई टारगेट कर रहे हैं, भाई पिछड़े समाज से है, इनका क्या लगाना पोस्टर, नहीं तो जो बिल्कुल निश्चित रूप से पोस्टर प्रोटोकॉल के हिसाब से भी, वैसे भी भाई जब क्षेत्रीय विधायक है तो पोस्टर लगना चाहिए था। जिस किसी की भी ये साजिश है, ये बहुत गंदी सोच की साजिश है। उनका फोटो लगना चाहिए था, सम्मान मिलना चाहिए था। पाल समाज में नाराजगी इस बात को लेकर बहुत जबरदस्त नाराजगी है। वास्तव में अति पिछड़ों के लिए अगर काम कर रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आप देख रहे हो माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं, जो निरंतर जो है पूरा सम्मान दिया, और असली पीढ़ी समाज के जो रक्षक है वे जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है, पूरा जो है ध्यान रखते हैं। और ये जिस किसी की भी साजिश है, देखो पूरा पाल समाज, और मैं तो पाल समाज से हूँ, हम इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं, ये बहुत ही गलत है। फोटो लगना चाहिए था विधायक का, पूरा सम्मान उनका रहना चाहिए। मंत्री अगर कोई भी योजना लाते हैं तो क्षेत्रीय विधायक का फोटो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। अगर कोई भी योजना आती है, कुछ भी है विधानसभा में, तो विधायक का फोटो लगता है, तो कहीं ना कहीं पाल समाज में नाराजगी आप कह रहे हैं इस बात को। सबसे बड़ी बात यह है रफीक भाई, अति पिछड़ों को गंभीरता से नहीं जा रहा। लेकिन भाजपा तो कहते हैं अति पिछड़ों के लिए सबसे फायदेमंद भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों के लिए काम करेगी। अब ये जो है ना हिंदू मुस्लिम वाली बात, ये भाजपा की चलने वाली नहीं है। देश देख रहा है, अभी आप देखिए प्रकरण, मतलब इतने टाइम बाद वास्तव में कोई एक शख्स ऐसा खड़ा हुआ जिसने अपना नाम मोहम्मद
दीपक बताया। और अब नहीं, उसका भी एक मैसेज गया कि भाई हाँ, मोहम्मद दीपक है, बहुत बहुत बड़ी बात खाली है। एक संदेश मानते हैं इसको, आपके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाईचारे के लिए बड़ा अच्छा संदेश है। भाजपा के पास अगर आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद 4 चीज निकाल दो तो कोई तीसरी मतलब 5वीं चीज इनके पास नहीं है। भाई बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लोग परेशान है, त्रस्त है, सिर्फ यही है कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, लेकिन ये चीज अब लोग समझ रहे हैं। और आपको 2027 में जो बदलाव पीडीए समाज लेकर आएगा उसका आपको देखने को मिलेगा। पीडीए जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ, अखिलेश यादव की तरफ? बिल्कुल निश्चित, यही पूरा प्रयास चल रहा है दिन रात धरातल पे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल जो है, और पूरी समाजवादी पार्टी जिला मुजफ्फरनगर से भी पूरे संकल्प लेकर जो है लगी हुई है। बुढ़ाना विधानसभा पे आपकी भी दावेदारी है, तो पिछड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं बुढ़ाना विधानसभा में? बिल्कुल, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। मेरा तो काम ही पार्टी के जो भी योजना किसी तरीके से भी आती है तो उस पर काम करना, ये मेरा पहला कर्तव्य है। और दावेदारी की बात है, राशिद भाई की दावेदारी की जाएगी। कितने पाल समाज के वोट है बुढ़ाना में? पाल समाज में 14-15 हजार वोट लगभग जो है। और ये अब की बार एफआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें और क्लियर हो जाएगा, कुछ लोग वोट और भी बढ़ेंगे, तो पूरा क्लियर आंकड़ा जो है निकल के आएगा एसआईआर के बाद में। तो ये थे सत्येंद्र पाल जिन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि पीडीए समाज अखिलेश यादव के साथ रहेगा। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।